एक बार चोर चोरी करके भाग रहा था, उसके पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी हुई थी और जिसके यहाँ चोरी की थी, उस दादी ने ये एक सेंटेंस बोला। क्या बोला था? उन्होंने कहा, क्या पुलिस इस चोर को पकड़ पाएगी या फिर नहीं पकड़ पाएगी? आपको क्या लगता है? एक बार ग्राउंड में रिंकी और रिंकी का भाई रोहन खेल रहे थे। खेल खेल में रोहन ने रिंकी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिवीजन किस तरह से करेंगे और जल्दी वे में कैसे करेंगे? तो रिंकी ने किस तरह से टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का रिवीजन जल्दी से करवाया। एक बार रोहन अपनी गाड़ी से जा रहा था, सामने उसने पुलिस को देखा और उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। कितना स्पीड उसने बढ़ाया? और क्या आप बता सकते हैं, अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो उसको किलोमीटर पर आवर में किस तरह से चेंज करेंगे? हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन। मैं मनोज कुमार आपका द स्पीडी ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। यूं तो टाइम और स्पीड एंड डिस्टेंस हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से यूज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाने की जल्दी होती है और आपके पिताजी को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, मम्मी को रसोई में काम करने की भी जल्दी होती है। अगर आप सही समय पर उठे तो आप अपना काम आराम से करते हैं, लेकिन अगर आप लेट उठे और आपको स्कूल भी जाना है, पिताजी को ऑफिस भी जाना है, तो काम कैसे करते हैं? जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। और स्कूल कैसे भागते हैं? तेजी से भागते हैं। गाड़ी अगर साइकिल चलाते हैं तो तेजी साइकिल चला के लेके जाते हैं। अगर कार से जा रहे हैं तो स्पीड से कार चलाते हैं। मतलब स्पीड आ गई। स्पीड क्या हो गई? आपकी लाइफ में यूज होना स्टार्ट हो गई। देखिए, डिस्टेंस तो उतनी है, रोज आप स्कूल जाते हैं उतनी ही डिस्टेंस आती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करते हैं? अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। और अगर आपके पास में टाइम है तो अपनी स्पीड को क्या करते हैं? हम कम कर लेते हैं। इस हिसाब से डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का यूज करते हैं। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे और क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि हम ट्रेन की स्पीड निकालना सीखेंगे, एरोप्लेन कितनी तेजी से उड़ता है, कितनी किलोमीटर पर आवर से उड़ेगा, वो भी देखेंगे। साथ में देखेंगे कि जो हमारी नीतू है, नीतू हमारी किस स्पीड से दौड़ रही है, कैसे निकालेंगे, क्या क्या यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं इसके अंदर, ये भी आज पूरे वीडियो में सीखेंगे। जहां हम निकाल सीखेंगे टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो द स्पीड डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन स्टोरी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक दिन की बात है, रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ चांद की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। घरों में सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, जहां नीतू अपनी छोटी बहन, जुड़वा बहन किट्टू के साथ में सो रही थी। यूं तो नीतू का बहुत बड़ा परिवार था, इसमें दादी भी थे, भाई भी थे, पिताजी भी थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, रात में सोते सोते नीतू जब किट्टू सो रहे थे तो अचानक से खिड़की का दरवाजा खुला और उसमें से एक चोर ने एंटर किया। चोर ने देखा कि नीतू और नीतू की बहन किट्टू दोनों आराम से सो रहे हैं, और जब वो सो रहे थे तो उसने बोला कि जब सब सो रहे हैं तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी क्या? चोरी करने में। तो चोर ने क्या किया, जितना भी सामान उसको घर में मिला उसने उसको उठाया और उठा के चलने लगा। अचानक से नीतू की आंख खुली और नीतू ने देखा कि चोर आया हुआ है घर में, वो चोरी करके भाग रहा है। ओ माय गॉड! नीतू ने अब खटाखट अपने भाई को बताया। रोहन, रोहन कहाँ हो? तो रोहन बोला, भैया देखो चोर आया है। तो दोनों ने क्या किया? चोर का पीछा किया, जहां नीतू अपने भाई रोहन के साथ में भाग रही थी। और उन्होंने बहुत तेजी से भागा, चोर आगे आगे भागा और ये दोनों पीछे पीछे भागे, लेकिन चोर को नहीं पकड़ पाए, चोर आगे भाग गया। नीतू की दादी ने क्या किया? पुलिस वालों को फोन किया, बोला ऐसे ऐसे हमारे यहाँ चोरी हुई है, चोर आ गया है, आप उसको पकड़िए। तो पुलिस वाले आए, पुलिस ने क्या किया? चारों तरफ नाकाबंदी कर दी और पुलिस को पकड़ना स्टार्ट चोर को पकड़ना स्टार्ट किया पुलिस ने। अब चोर बोला ऐसे तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, तो उसने क्या किया? गाड़ी में सवार हो गया। किसमें? गाड़ी में सवार हो गया और उसने गाड़ी को बड़ी तेजी से भगाया और पीछे पीछे पुलिस थी और आगे आगे चोर था।
अब पुलिस पकड़ने वाली किसको, चोर को, सारे लोग वेट कर रहे हैं और देख रही है दादी क्या ये चोर पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। ओहो, आज ये पुलिस चोर को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। और अगर पकड़ पाएगी, अब अगर पुलिस चोर को पकड़ पाएगी तो कब पकड़ पाएगी, कितना समय लगेगा, और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी वो भी जानेंगे इसके अंदर। तो बने रहिए 10 स्पीड डिविजन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और समझेंगे स्पीड टाइम और डिस्टेंस आपस में कोरिलेट कैसे होते हैं, और साथ में सीखेंगे हम यूनिट कन्वर्जन भी सीखेंगे, और जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि पुलिस को क्या करना होगा कि वो चोर को जल्दी से पकड़ ले, क्या करे, जल्दी से पकड़ ले। उसको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी या स्पीड कांस्टेंट रखनी होगी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। एक पार्क था, पार्क में कुछ गर्ल्स थी जो आपस में क्या कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। उसमें नीतू था और नीतू की भाई था रोहन। दोनों खड़े हुए हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, इनको बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं। तो नीतू ने बोला, नीतू कहती है भाई ये बताइए, ये यहां पर है और ये यहां पर है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं इनके बीच में स्पेस कितना है। स्पेस का मतलब ये यहां पर खड़ी है, ये यहां पर खड़ी है, तो स्पेस को कैसे मेजरमेंट करें, इस स्पेस को क्या नाम दें। तो रोहन ने कहा अरे बुद्धू, द स्पीड डिफरेंस नहीं पढ़ती हो। जब किसी दो ऑब्जेक्ट या दो थिंग्स के बीच में कोई स्पेस दे रखा हो तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जब जब ये गर्ल और ये गर्ल आपस में इतनी दूर खड़ी हुई हैं तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या नाम दिया इन्होंने, डिस्टेंस का नाम दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं माय डियर। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस कहते हैं। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस दे रखा है। इसको किस में मेजर करते हैं, इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में इसको मेजर करते हैं। क्या यूनिट होती है बेटा इसकी, यूनिट होती है मीटर होती है। आइए और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है, देखिए ये नीतू है, ये नीतू का भाई रोहन है, दोनों जने बैठे हुए हैं और उन्होंने देखा कि टॉनी क्या कर रहा है, इसका नाम टॉनी है। टॉनी क्या कर रहा है, इस बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बंदर तो बंदर है, बंदर को पकड़ पाए कभी, आप पकड़ने जाओ बंदर उड़ के पहुंच जाता है दूर की तरफ। लेकिन टॉनी भी हमारा स्मार्ट है एकदम, क्या करता है, कूदना शुरू कर देता है बंदर की तरह। तो आज नीतू बोलती है क्यों भाई रोहन, एक बात बताओ मुझे, क्या टॉनी इस बंदर को पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो कितनी देर में पकड़ेगा। तो रोहन बोलता है, तो रोहन कहता है कि कितनी देर में पकड़ेगा, आओ क्लॉक लेके आते हैं। क्लॉक में उन्होंने टाइम सेट किया और उन्होंने क्या किया, ये नोटिस करना स्टार्ट किया ये कितनी देर में पकड़ लेगा। तो यहां से इन्हें मालूम पड़ा जितनी देर में टोनी इस बंदर को पकड़ेगा, जो टाइम गैप होगा, समय होगा, स्थिति होगी, जिस स्थिति में ये खड़े हुए हैं, आफ्टर सम टाइम पकड़ने के बाद में इस स्थिति में आएंगे, उस इंटरवल को क्या कहते हैं, हम लोग टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाइम क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होती है, जिसमें क्या होता है, जिस अवस्था में अभी ये है, और फिर जो ये पकड़ लेगा वो थिंग्स, तो दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम बोलते हैं। ठीक है, उसको टाइम नाम देते हैं। तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ा, टाइम के बारे में मालूम पड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब बात करते हैं स्पीड की, बात करते हैं स्पीड का फिनोमेना है कुछ ऐसा है। देखिए क्या हुआ कि ये तीन थे लोग, बंटू, बबली, दीपू। अब इन्होंने क्या किया, दौड़ना, कार चलाना स्टार्ट किया, इनकी रेस स्टार्ट हुई, सभी ने रेस में पार्टिसिपेट किया, अपनी कार को बहुत तेज चलाया, बहुत तेज चलाया, बहुत तेज चलाया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया, दीपू ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, और जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई उसकी गाड़ी बहुत तेज आके निकल गई, और निकल गई तो वो क्या करके रेस को जीत गए, और वो क्या होगा, विनर हो गया। अब एक बार बताइए मुझे, जब दीपू जीत गई तो उसे क्या करना पड़ा, उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी कंपैरेटिवली दोनों के अपेक्षा। जैसे ही उन्होंने स्पीड बढ़ाई उसने, दीपू ने, तो क्या करी, वो जीत गई, अवार्ड जीत गई। मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर सपोज करिए आपने एक पेज पढ़ा 1 घंटे में, अगर उसको आप आधे घंटे में पढ़ लें तो क्या आपका जल्दी पेज कवर हो जाएगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं आप, पढ़ने की स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी।
तो स्पीड होती क्या है एक्चुअल में? सर बढ़ा तो हमने दी, लेकिन होती क्या है वो हमें समझाइए। तो आइए समझते हैं अब डायरेक्टली स्पीड के बारे में, ठीक है? देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। आज हम पढ़ने वाले टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में। बच्चों को हम समझाते हैं। देखिए स्पीड क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखी है आपको, सपोज करिए ये कोई डिस्टेंस दे रखी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है। आपसे बोला टी में मतलब 3 सेकंड में आपको पहुंचना है। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो आपसे बोला स्पीड बताइए, तो आपने क्या किया बच्चों? स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दे रखा 6 मीटर और टाइम दे रखा 3 सेकेंड। तो कितना हो गया? 3 × 2 = 6। कितना निकल के आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड निकल के। तो क्या होता है? स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी का एक और ऑल्टरनेटिव होता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। ठीक है। और क्या ऑल्टरनेट होता है? फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं इसको? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। टाइम को इधर लेके जाएंगे, स्पीड को यहां लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? यहां से अगर ये मीटर होगा तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और क्या होती है बेटा? किलोमीटर पर आवर होती है। अब इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं, किससे? मीटर पर सेकंड से और किलोमीटर पर आवर से। आइए कुछ कन्वर्जन देखते हैं इसके, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और किस तरह से इस कन्वर्जन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए ध्यान से, आज हम पढ़ने वाले यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले बात करते हैं हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और छोटी क्वांटिटी से बड़ी में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग। सपोज करिए 1 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है माय डियर? इसको करना है हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा? ध्यान से देखेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर होते हैं। अपॉन आवर कितने होते हैं? एक आवर में सेकंड कितने होते हैं? तो आपको मालूम है एक आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितना होता है बच्चों? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सबको मालूम होगा। तो जब आवर से हम सेकंड में गए तो क्या करना पड़ेगा? 60 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको? इसमें से दो जीरो में से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गई। इसको कितना हो गया? 10 अपॉन ये कितना हो गया? 36 हो गया। टू से डिवाइड किया, 2 × 5 = 10 और 2 × 18 = 36। तो कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। मतलब अब मैं कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। अब आपसे पूछे कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो क्या करेंगे? इसका इसमें डिवाइड कर देंगे और आपका निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसको कैसे बताते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं, इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब इसको देखते हैं बेटा, है ना? ध्यान से देखेंगे। अब मुझे क्या करना है? 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया? इसका इसमें डिवाइड किया। तो जब डिवाइड किया तो क्या होगा बच्चों? ये 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं 18/5 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जब हमें किलोमीटर पर आवर में वैल्यू चाहिए हो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक बन जाएगा कन्वर्जन। तो दो कन्वर्जन आज हमने सीखे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनको भी सिखाया और मैंने आपको भी सिखाया। अगर आप भी इनकी तरह सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा द स्पीडी ब्रेन के साथ में, जहां हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट। देखते हैं आगे।
देखिए क्या बोल रहा है इसने, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल खेल में बोल रहे हैं कि अच्छा तुम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हो, जरा ये बताओ कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो अब आपको 1000 और 60 बार बार नहीं लिखना है, अभी हमने सीख के आए थे ना। देख कितना दे रखा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको दे रखा है कितना दे रखा है, स्पीड, स्पीड दे रखी है बच्चों आपको, स्पीड दे रखी है आपको, कितना दे रखा है बच्चों, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है आपको, स्पीड को किस में करना है बच्चों, इसे करना है मीटर पर सेकंड में। और आपको मालूम, क्या मालूम है आपको, मालूम है कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 72 के अंदर 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ कितना दे रखा है, 72 दे रखा है आपको, और मल्टीप्लाई किसका करना है आपको, कितना करना है, 5/18। तो आपने क्या लिखा, 5/18 लिख दिया। अब आपको टेबल मालूम है, 18 से कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार फिर से देखते हैं, अगली प्रॉब्लम देखिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करना है 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल वही क्वेश्चन, क्या करना है आपको, एस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, गाड़ी से जा रहे हैं, ये बात कर रहे, डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि ये बोल रही है, अभी सीख लिया आपने, नहीं सीखा तो दोबारा बताओ कि 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज हो तो क्या करना होगा। तो आपने सीख लिया, अभी क्या सीखा बच्चों, कि 45 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना होगा इसके अंदर, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किसका, 45 में मल्टीप्लाई करना होगा आपको, किसका करना होगा बेटा, 5/18 का। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी बात बस। अब क्या करना है आपको, सॉल्व कर देना है इसको। सॉल्व कैसे किया आपने, ध्यान से देखेंगे, ये 3 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 3 से गया तो 15 टाइम्स, ये कितना गया, 6 टाइम्स गया। अरे बोलो, फिर से काटा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये कितना होगा, 25/2 हो गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 12.5 मीटर पर सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बड़े सिंपल तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन सीख रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा यही वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अब ट्रेन के बारे में बात कर, ट्रेन चल रही है ना बेटा ये, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ट्रेन की स्पीड तो बहुत तेज चलती है। किसमें बोला है, किलोमीटर पर आवर में। कितनी दे रखी है स्पीड, 117 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब ये बेटी खाना खा रही है और उसने पढ़ाई करके आई है अभी, कहाँ पे, 10 स्पीड रेंज में। तो उसने बोला मैं पढ़ तो ली, अब ये बताओ ये ट्रेन कितनी स्पीड चल रही है, ये चल रही है 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ओहो, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा। तो कैसे मजा आएगा, तो उसने बोला क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो भाई इसने क्या किया, बोर्ड उठाया, कॉपी उठाई, पेन उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपकी तरह नहीं कि वीडियो देखते रहे खुश रहे खाली बस, क्या करना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कॉपी खोलनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला है, ट्रेन की स्पीड की बात कर रहे हैं। ट्रेन दे रखी है बच्चों आपको, ट्रेन दे रखी है आपको, ये ट्रेन दे रखी है आपको, दिखाई दे रही होगी बढ़िया सी। इसकी स्पीड की बात करें तो बेटा कितना दे रखा है स्पीड, 117 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो क्या करना होगा आपको, आप अच्छे से जानते हैं, आप तो बहुत होशियार हो गए हैं। 117 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 का। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब तो क्या रह गया बेटा, सॉल्व करना रह गया इसको। आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 से काटा तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 से गया तो कितनी बार गया, 13 टाइम्स। 13 पंजे 65 बाई कितना हो गया, 2 हो गया।
इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 32.5 मीटर पर सेकंड आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे सारी वैल्यूज को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो तो उसमें 5/18 का क्या करना, सीधा मल्टीप्लाई कर देना और आंसर निकालना। कोई जरूरत नहीं है आपको ये करने की कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है और 1 आवर में 36 सेकंड होते हैं, फिर उसको सॉल्व करो। सीधा शॉर्ट में लिखिएगा, मल्टीप्लाई करना है 5/18 का, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखिए क्या बोला हुआ, कन्वर्ट 85 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में फाइंड करिएगा। क्या बोला है इसने कि 85 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। दोनों आपस में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। देखिए, बात करते करते भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, दिमाग में चलते रहना चाहिए। आप घर पे बैठे हैं, ऐसे कन्वर्ट करना सीख जाएंगे और यूनिट निकालना भी सीख जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है इसने बोला हुआ है कि 85 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। और हमने अभी क्या देखा था बच्चों, अभी हमने बड़े अच्छे से देखा था 1 मीटर पर सेकंड होता है तो क्या करते हैं, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 करते हैं। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज को क्या करना है, एस की वैल्यू आपको दे रखी है, इस वैल्यू को लिखेंगे आप, कितना लिखा हुआ है 85 लिखा हुआ है। कितने का मल्टीप्लाई करना है बच्चों, अभी बताया मैंने 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये किस में निकल के आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, हम मीटर पर सेकंड में निकाल रहे थे, तो हमने 5/18 का मल्टीप्लाई किया था। अब मीटर पर सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में आपको वैल्यू निकालनी है, तो 18/5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करना रह गया, वो आप सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। ये 5 दे रखा है, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बन जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 85, इतना आया। और 17 का मल्टीप्लाई जब 18 से करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 17 का मल्टीप्लाई 18 से तो कितना आ गया, 8 7 जा 8 7 56, 6 5 कैरी, 8 एकम 8, 8 और 5 कितना हो गया बेटा, 13 हो गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया, ये 1 हो गया, 6 0, और ये कितना आ गया 3, कितना आ गया बच्चों, 306 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 36 किलोमीटर पर आवर। इसको रफ कर देते हैं, ये रफ वर्क था आपका। क्या हो जाएगा बेटा आंसर, 306 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी और देखते हैं हम लोग। अब बुलेट ट्रेन किसकी बात कर रहा है, बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। ये पुराने जमाने की बुलेट ट्रेन है, समझ, जिसकी स्पीड बढ़ जाए, बुलेट की तरह निकल जाए। अब बुलेट ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 92 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन पूछा है उसने, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एस इक्वल टू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 92 मीटर पर सेकंड दे रखा है, आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अब कैलकुलेशन निकालनी रहेगी, क्योंकि आपने सीख चुके हैं जब किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, हम करते हैं 18/5 का मल्टीप्लाई। कितने करते हैं बच्चों, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हो जाती है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाती है। अब तो इसको सॉल्व करना रह गया, तो 92 में अगर मैं 18 का क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 नाम 72, कितना हो गया बेटा 73, एक से कितना 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसको करें तो 6 हो जाएगा, ये कितना 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 और 7 16 आ जाएगा। अब 16 और 56 में क्या करना है आपको, एक मिनट रफ करता हूँ, इसको डिवाइड करते हैं इसमें, तो कितना आ गया माय डियर, 1656/5 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 5 3 जा 15, 3 बार गया, 1 कैरी बचा, 15 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, फिर क्या बचा 6 बचा, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 बन जा 5, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आया, 5 2 जा 10 हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना आ रहा है,
331.2 ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक बच्चों, समझ में आ गया यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। यही सारे क्वेश्चंस आते हैं आपसे पूछने के लिए कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए देखते हैं। अब ये कार के बारे में बोल रहा है। कार की रनिंग स्पीड दे रखा है कितनी, 18.5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालोगे, आपको मालूम है कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी हो तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालेंगे। ये आपको क्या करना है, इसको होमवर्क करना है। क्या करना है बच्चों, ये आपको होमवर्क करना है और आपको याद रखना है बेटा कि करना ही है आपको, ये नहीं कि छोड़ दें इसको, क्योंकि ये आपको मैंने ट्रिक बता चुकी है। क्या करना है आपको, होमवर्क करना है और बताना है मुझे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्या बताना है आपको बेटा, इसका आंसर मुझे बताना है कि आंसर इसका कितना आएगा। और आंसर निकालने के बाद में बैठना नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट तरफ और देखते हैं क्या अगला कॉन्सेप्ट है हमारा। ध्यान से देखेंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए एक कार ट्रेवल कर रही है, एक कार जा रही है आपकी, ट्रेवल कर रही है, चल रही है। स्पीड देखिए कितना तरह का, 420 किलोमीटर 420 किलोमीटर, आगे कुछ है तो नहीं। तो 420 किलोमीटर का मतलब बोले तो क्या दे रखा है, इसने डिस्टेंस दे रखी है। कितना बोला हुआ, 420 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, कवर कर रही है 420। कितना चल रही है, 15 आवर में चल रही है, मतलब टाइम कितना लग रहा है उसको, 15 आवर्स लग रहा है। अब आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ द कार निकालिए। अब देखिए स्पीड ऑफ द कार ये किलोमीटर में दे रखा है, ये आवर्स में दे रखा है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में निकालिए। तो क्या नहीं निकाल पाएंगे इसको, कैसे निकालेंगे। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं बेटा, आपने पढ़ा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ा था आपने बच्चों। तो ये पढ़ा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, एस इक्वल टू डी बाई टी, यहाँ पे डी दे रखा है, टी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी, डी कितना दे रखा है, 420 दे रखा है, अपॉन 15 दे रखा है आपको बेटा, 15 दे रखा है। तो ये किस में निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में निकल के आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15, 5 से कितनी बार गया बेटा, ये 5 8 40, 2 बचा इसके अंदर तो 0 बचा, 5 चौक 20, 3 से काटा इसको तो कितनी बार जाएगा ये वाला, 3 बन जा 3, और 3 से काट 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो कितना आ गया, 28 निकल के आ गया। 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। ये गाड़ी कितनी चल रही है, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। समझ में आ गई बात, इतनी आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, पार्टी बनाते हुए। स्पीड कम रखी हुई है, अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाएगा। और ध्यान रखें ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक चीज है, जानलेवा होता है। इसलिए अपनी साइकिल हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, उनकी स्पीड क्या रखनी है आपको, कम रखनी, जिससे कि खुद सेफ रहें और सामने वाले को भी सेफ्टी प्रदान करें। ठीक है, इस तरह से हमने आंसर निकाले। आगे कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे जहां हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। एरोप्लेन की स्पीड निकालनी हो, या फिर ट्रेन की स्पीड निकालनी हो, या फिर हमें क्या करना हो, रेसिंग कार की स्पीड निकालनी हो, इन सभी के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको, द स्पीडी ब्रेन्स के चैनल पे मिलेंगे। हम जुड़ते रहिए हमारे साथ में, जहां हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कोरिलेट करेंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। अभी हमने सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट देखे हैं, अब उनकी ट्रिक्स भी देखेंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे। ठीक है माय डियर, तो इसके साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।